Chapter number 1, multi-view projection representation. Uh, so it figure in solid 3D view having the height, length and width. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एंगल यहाँ पर फिगर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्रॉ द मल्टी व्यू प्रोजेक्शन मेथड बाय फ्रंट व्यू, left hand side view and top view as per the show in figure in first angle projection method. तो जब भी आप मल्टी व्यू या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तो आपको दो मेथड यूज करने पड़ेंगे, एक तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होगा कि जो आपकी एक्सवाई लाइन एक्सिस लाइन होगी तो उसके एक्सिस लाइन के ऊपर आपका फ्रंट व्यू मतलब वो वर्टिकल प्लेन में दिखेगा और एक्सिस लाइन के ऊपर वर्टिकल प्लेन आएगा उसमें फ्रंट व्यू दिखेगा और उसके साथ उसके एक्सवाई लाइन के नीचे आपका टॉप व्यू रहेगा। वो फर्स्ट एंगल मेथड है। और फर्स्ट एंगल मेथड में जो आप लेफ्ट साइड से आपको व्यू को देख रहे हो मतलब ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उसका व्यू आपको राइट साइड पे मिलेगा और जो आपको राइट साइड से देख रहे हो उसका व्यू आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा। और जब आप उसको बॉटम साइड से देखोगे तो उसका व्यू आपको फ्रंट व्यू के ऊपर मिलेगा। वो आपकी फर्स्ट एंगल मेथड हो गई। और सेकंड मेथड है थर्ड एंगल मेथड। थर्ड एंगल मेथड में सेम आप जब भी उसको ऑब्जेक्ट से सामने से देखोगे आपका फ्रंट साइड होगी और थर्ड एंगल मेथड में टॉप व्यू आपको उसकी टॉप साइड पे ही मिलेगा। और जब आपको बॉटम साइड पे आप देखोगे ऑब्जेक्ट को उसकी ऑब्जेक्ट की व्यू बॉटम व्यू आपको बॉटम साइड में मिलेगी। सेम दिस वे आप लेफ्ट साइड से उसको देख रहे हो तो लेफ्ट साइड का व्यू आपको लेफ्ट साइड पे ही मिलेगा और राइट साइड से आप उसको देख रहे हो तो उसका व्यू आपको राइट साइड पे मिलेगा। और ये वो सबसे लास्ट में रहता है जो राइट ऑफ द साइड ऑफ व्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको फर्स्ट एंगल मेथड यूज करना है तो इसके लिए आपको व्यू की पोजीशन पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट आपको फ्रंट व्यू मतलब वो मिडिल में आएगा। उसके बाद यहाँ पर मांगा है टॉप व्यू तो टॉप व्यू फर्स्ट एंगल के हिसाब से नीचे आएगा और लास्ट में है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो आपको लेफ्ट साइड से जब भी उसको व्यू से देख रहे हो तो उसकी इमेज क्या भी मिलेगी राइट साइड। वो आपको एक तो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको डायमेंशन चेक करना है। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन दिया है इट मींस के ये जो है वो आपका फ्रंट साइड है। तो आपको जब व्यू को देखने के लिए ये यूज करना है। उसके बाद क्या करना है उसकी हाइट दिया आपको, हाइट कितना दिया आपको 60 mm। उसके बाद उसकी लेंथ है आपको फ्रंट व्यू में आपको लेंथ इनटू हाइट मिलेगा। तो यहाँ पे लेंथ है 80 mm, यहाँ पर मैं एल लिख रहा हूँ 80 mm। उसके बाद उसकी हाइट है तो हाइट आपको कितनी दिया है h = 60 mm और ब्रेड तो ब्रेड भी आपको कितनी दिया है आपको 60 mm। उसके बाद क्या आपको इसके ज्योमेट्रिकल डायमेंशन दिखा दिया। उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा तो रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन के लिए आपको 1 सेंटीमीटर गैप रख के आपको एक रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके बीच में आप अप्रोक्सीमेटली गैप रखना है 1 सेंटीमीटर। तो ये दो लाइन के बीच में आपको 1 सेंटीमीटर का गैप है। सेम इसको मिडल में आपको एक दूसरी मिडल पार्टीशन लाइन बनानी पड़ेगी जिससे आपको लेआउट को अरेंजमेंट पहले करना पड़ेगा। तो आपने एक रेफरेंस लाइन बना ली। अभी आपको व्यू सेट कीजिए कि मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू बना रहा हूँ। फ्रंट व्यू के फर्स्ट एंगल के हिसाब से टॉप व्यू नीचे आएगा तो यहाँ पे टॉप व्यू आ सकता है। उसके बाद आपका क्या ड्रॉ करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो आप लेफ्ट साइड से उसको देखोगे तो उसका व्यू काफी मिलेगा आपको राइट साइड में। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू आ सकता है मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू मिलेगा। तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो बराबर है। अभी क्या करना है आपको व्यू के लेआउट बनाना पड़ेगा। तो आपको फ्रंट व्यू में आप जब भी उसको ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको लेंथ इनटू हाइट, लेंथ कितनी है और हाइट कितनी है 80/60। तो यहाँ पर आपको पहले ब्लॉक बनाना पड़ेगा। यहाँ से आपको कॉर्नर पॉइंट का यूज करना है। ये चार कॉर्नर से अभी सबकी डायमेंशन लेना है। यहाँ से मैं 60 mm ले लिया और यहाँ पर मैं गया 80 mm। मैं ऊपर डायमेंशन दिखा रहा हूँ भाई 80 बाई यहाँ पर साइड पे दिखा रहा हूँ 60। उसके बाद उसका आपका आएगा टॉप व्यू। टॉप व्यू में भी सेम आपको कहां से देखना पड़ेगा उसको ऊपर से आप देखोगे उसकी लेंथ आएगी और ब्रीथ आएगी। तो सेम डायमेंशन रहेगा 80/60 का। तो याद रखना है ब्रीथ यहाँ पर दिख रही है तो ब्रीथ बाय लेंथ। तो लेंथ भी कितनी है 80 है तो 80 की लाइन आपको सीधी नीचे उतार देनी है
और यहाँ पर जो 60 लिया वही सेम 60 यहाँ पर आना चाहिए। तो ये आपका हो गया टॉप व्यू। अब तो ये टॉप व्यू की बॉक्स हो गई अपनी लेआउट मीन्स। उसके बाद आपका आएगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड से आप जब उसको देख रहे हो लेफ्ट साइड, वो आपकी लेफ्ट साइड यहाँ से दिखेगी आपको, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है तो लेफ्ट साइड और ये राइट साइड होगी। लेफ्ट साइड से आप देखोगे उसको आपको 60 बाई 60 का आपको स्क्वायर बॉक्स बनना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो पहले ये जो लाइन है उसको सीधी यहाँ पर ले जाइए, फिर यहाँ पर कॉर्नर में रखना है आपको राउंडर, फिर सीधा यहाँ से खींच लेना है राउंडर से। तो यहाँ उसका प्रोजेक्शन आएगा, फिर यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका एक्सेसिव बॉक्स आएगा। दोनों लाइन को मैच करोगे आप, यहाँ पर आपको 60 बाई 60 का स्क्वायर मिलेगा। ये आपका हो गया लेआउट। उसके बाद यहाँ पर नीचे व्यू देना है, कौन सा व्यू है, से व्यू। अभी ये तो लेआउट हुआ, अभी आपको ड्राइंग स्टार्ट करना है। तो आप जब भी उसको फ्रंट व्यू में देखोगे तो फ्रंट व्यू में ये फेस वाला नहीं दिखा आपको, आपको फ्रंट व्यू में जब भी देखोगे ऑब्जेक्ट को तो आपको ये फेस दिखेगा। तो ये जो फेस दिख रहा है आपको वो ही आपका फ्रंट व्यू रहेगा। उसके लेंथ कितनी है, पहले तो ये डार्क लाइन आएगी और ये लाइन आ रही है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट में इसकी लेफ्ट साइड और बॉटम साइड उसको डार्क कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाइट कितनी है 20 mm लिखा है यहाँ पर, और उसकी लेंथ भी कितनी है 20। फिर से ऊपर कितना जाना है 20 और फिर से 20 और बाकी लास्ट में कितना है 40। टोटल लेंथ हो गई 80 बराबर। तो यहाँ से पहले स्टार्टिंग में कितना आना पड़ेगा आपको आगे 40 mm। उसके बाद आपको नीचे जाना है 2 स्टेप, मतलब 60 है तो उसके 2 स्टेप। तो मैं नीचे पहले 20 mm गया, फिर आगे 20 गया, उसके बाद फिर से नीचे 20 mm गया, तो लास्ट में फिर यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये जो हाइट है मेरी कितनी है 20। यहाँ पर फिर से मैं दिखा रहा हूँ 20, तो बाकी कितनी रहेगी 20 रहेगी बराबर। यहाँ पर 20 तो बाकी 40 60 और बाकी में कितना रहेगा 20। यहाँ पर भी दिखा सकते हैं 20। तो ये आपका फ्रंट व्यू हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाफ सर्कल है और उसका डेप्थ साइज है, मतलब कि वो पूरा ट्रू आउट नहीं है, वो ट्रू आउट नहीं है, मतलब उसका हाफ सर्कल या थिकनेस तक ही है। तो इसके लिए कैसा पड़ेगा, आपकी रेडियस कितना दिया है 20। यहाँ से आपको डॉटेड लाइन दिखानी पड़ेगी एक स्टेप। इसकी आपकी ये रेडियस हो गई रेडियस 20, ये रेडियस 20 का आपको ये डॉटेड लाइन आएगी यहाँ पर, ये जो आपका डॉटेड लाइन आएगा। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। उसके बाद आपको टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में से आपको उसको देखना पड़ेगा। तो टॉप व्यू में आप जब भी उसको देखोगे तो इतना फेस दिखेगा आपको। तो टॉप व्यू में आप जब देखोगे इतना आपको फेस दिखेगा। इसके लिए आपको पहले इसकी बाउंड्री देख लो। बाउंड्री पूरी फुल लाइन निकली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बाउंड्री फुल लाइन कर दो। उसके बाद क्या करो, हाफ सर्कल आया है तो आपको उसके लिए सेंटर लाइन बना दो। 60 का हाफ कितना होगा 30। इसके लिए आपको एक सेंटर लाइन बनानी पड़ेगी, वही सेंटर लाइन आप बाजू में पास कर दो। तो यहाँ पर भी काम करेंगे उसका। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए 40 mm है, यहाँ से 40 mm का मार्क कर लीजिए। यहाँ से मैं डिस्टेंस ले लिया 40 mm, और उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर रेडियस 20 है बराबर, उसका हाफ सर्कल पूरा डायमीटर कितना हुआ 40 mm। लेटरल लेंथ है 60, तो 60 में से 40 माइनस करोगे 20 बचेगा। इसकी थिकनेस कितनी रहेगी, ये थिकनेस और इसकी थिकनेस रहेगी 10 mm। यहाँ से आपको नीचे अंदर जाना है 10 mm और यहाँ से अंदर जाना है 10 mm बराबर। उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर मिल गया आपको, तो वहां पर आपको राउंड लेयर रखना है और 20 mm का रेडियस रख के हाफ सर्कल बनाने में, ये हाफ सर्कल है। और दूसरी एक मेथड है, आप यहाँ से सीधे प्रोजेक्शन लाइन उठाओगे तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा भाई यहाँ पर कौन सी लाइन आएगी, तो वो आप इजीली लाइन ट्रांसफर करो। यहाँ पर जो 20 की लाइन है तो मैं यहाँ पर सीधी लाइन फोकस करूँ, क्योंकि आप जब भी ऊपर से देख रहे हो तो आपको उसका स्टेप जो है वो पूरा प्लेन हो जाएगा, उसकी पार्टीशन लाइन आपको दिखेगी। तो ये हो गया आपका टॉप। और यहाँ पर आपको रेडियस दिखा सकते हो, रेडियस 20। जनरली डायमेंशन आउटसाइड ऑफ द ड्राइंग दिखाना है। ओके, तो ये हो गया आपका टॉप। उसके बाद आपको साइड व्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको लेफ्ट साइड से देखना पड़ेगा।
लेफ्ट साइड से आप देखोगे तो आपको तो पहले का पूरा बॉक्स दिखेगा 60x60 का। तो यहाँ से पूरा 60x60 का आपको डाट कर देना। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेप 20-20 के 2 स्टेप है, पर आप जो लेफ्ट साइड से देखोगे तो आपको एक स्टेप नहीं दिखेगा, नहीं हाफ सर्कल दिखेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी हिडन लाइन दिखानी पड़ेगी। तो इसके लिए इसकी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर ट्रांसफर कर दो फ्रंट व्यू में से, तो 2 प्रोजेक्शन लाइन आएगी। तो सभी दोनों लाइन कैसे आएगी, आपकी डॉटेड लाइन है। क्योंकि आप जब लेफ्ट साइड से देख रहे हो, इसको लेफ्ट साइड से देखोगे तो आपको ये दोनों स्टेप और हाफ सर्कल नहीं दिखेगा, आपको खाली ये प्लेन ऑब्जेक्ट दिखेगा। इसके लिए यहाँ पर कैसे लाइन आएगी, आपकी डॉटेड लाइन। उसके बाद यहाँ पर जो हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल भी आपको नहीं दिखेगा। तो हाफ सर्कल की जो है टोटल राउंडर है, मतलब डायमीटर, उसकी भी आपकी थिकनेस यहाँ पर डॉटेड लाइन है। तो 20 की रेडियस है, सेंटर लाइन से दोनों साइड कितना लेना है, 20-20। तो यहाँ से 20 mm जाओ और यहाँ से 20 mm जाओ और डॉटेड लाइन। ये टोटल डायमीटर हो गया, डायमीटर ऑफ 40, तो ये 40 mm डायमीटर हो गया। अभी कोई बाकी है नहीं है, बराबर। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो ये है फर्स्ट एंगल मेथड से आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या मल्टी व्यू रिप्रेजेंटेशन किया। आप थर्ड एंगल या ड्रॉ करोगे इसको, तो थर्ड एंगल में आप यहाँ के फर्स्ट एंगल की जगह पे थर्ड एंगल यूज कर रहे हो, तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि आपका टॉप व्यू आपका फ्रंट व्यू के ऊपर आएगा, तो आपका फ्रंट व्यू कहाँ चला जाएगा, नीचे। और एक चीज याद रखना, लेफ्ट व्यू जो आपका है थर्ड एंगल में, वो लेफ्ट साइड पे ही चला जाएगा। तो आपको यहाँ से 2 मेथड की आइडिया आ जाएगी। तो फर्स्ट एंगल वाले तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर वीडियो में, और थर्ड एंगल में आपको याद रखना कि फ्रंट व्यू मिडल में रहेगा। बाकी की जो थर्ड एंगल में है, जो टॉप साइड से आप देखोगे टॉप साइड दिखेगा, बॉटम व्यू से आप देखोगे उसको तो बॉटम व्यू में इसका व्यू दिखेगा। थर्ड एंगल में आप लेफ्ट साइड से उसको देख रहे हो तो लेफ्ट साइड में उसका व्यू मिलेगा, और थर्ड एंगल में राइट साइड से आप देख रहे हो तो उसका राइट साइड पे व्यू मिलेगा, और रियर व्यू सबसे लास्ट में रहेगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 मल्टी व्यू रिप्रेजेंटेशन प्रोजेक्शन। थैंक यू।